नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते अगर ख़त्म हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा घाटा अगर किसी को होगा तो वो हैं आरसीपी सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे और इस करीबी होने का फ़ायदा उन्होंने ये उठाया था, ये उन्हें मिला था कि वो पिछले साल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो उस मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें स्थान मिला था। आपको याद होगा 2019 में जब चुनाव परिणाम आए थे तो नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से अपने आप को अलग रखे थे। हालांकि 2017 में भी जब वो दोबारा लौट करके गए थे तब भी उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसका पता आपको होना चाहिए और हम लगातार आपको बताते भी आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये रणनीति थी जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकें। लेकिन अचानक से आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने और नीतीश की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी कि नीतीश कुमार के बिना इजाज़त के आरसीपी सिंह ने जिद करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने आप को शामिल कराया था। अब इन सब के बीच अंतिम मौका आरसीपी सिंह को मिला था कि वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बिगड़ते रिश्तों को ठीक करें। इसके लिए उन्हें समय भी दिया गया था और ललन सिंह ने अंतिम अल्टीमेटम भी दे दिया था कि वो अधिकृत हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि उत्तर प्रदेश में जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिश्ते ठीक हो जाएं। इसके लिए उन्हें टारगेट भी दिया गया था। हालांकि टारगेट इतना बड़ा था कि जो भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करने में आनाकानी कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर के अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए इंतजार किया गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और भारतीय जनता पार्टी ने कई फेज में, पहले तो जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के वो आए धर्मेंद्र प्रधान और उन्होंने सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया बिना जदयू से पूछे और बिना जदयू को शामिल किए। दूसरी तरफ जेपी नड्डा आए और उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी गठबंधन उनका अब तक जदयू के साथ नहीं हुआ है और 51 सीटें जो फाइनल की गई है वो देने के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। इन सारी बातों को लेकर के अंतिम दौर की बैठक हुई और ललन सिंह बाहर निकले। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो जल्दी ही अनाउंसमेंट कर देंगे। हमने भी खबरों में आपको बताया था कि फाइनल फैसला हो गया था। केसी त्यागी ने भी ये बात कह दी थी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं संबंध अब समाप्त हो गए हैं। अब उस सब के बाद जब सारे मीटिंग्स हो गए, संबंध बिगड़ गए, फैसले हो गए, दोनों तरफ से घोषणाएं हो गई, उसके बाद बाहर निकलते हैं आरसीपी सिंह जो लंबे समय से चुप थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि भाजपा के साथ हमारी बातचीत सकारात्मक दौर में है। अब आप समझ सकते हैं कि जब सब कुछ खत्म होने की बात की गई तो उनका ये कहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनका डर लाजमी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध खत्म होते ही वो मंत्री नहीं रह पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि हम यूपी में भाजपा के साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से अब भी बात चल रही है, यह सकारात्मक दौर में है। जैसे हम बिहार में लड़े हैं यूपी में भी वैसे ही लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि ये संभव है? ये ख्याली पुलाव ही है, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि 50-50 के फार्मूले पर लड़े थे और बड़े भाई के रोल में नीतीश कुमार रहे थे। अगर 50-50 का फार्मूला तय होता है तभी बिहार की तरह न लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरसीपी सिंह का एक बार फिर से लेमन जूस चुसाना है जदयू के कार्यकर्ताओं का। जबकि आपको बता दें कि सीधी तौर पे ललन सिंह और केसी त्यागी ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी के लिए अपने उम्मीदवारी तय करने के लिए हमने बैठक की और जदयू के केंद्रीय नेताओं ने यह काम समाप्त कर लिया है। हमने बैठक में 51 उम्मीदवारों का नाम पर मुहर लगा दिया है और जल्दी ही नीतीश कुमार के द्वारा इन नामों का घोषणा किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं केसी त्यागी का ये डर है कि उन्हें या फिर वो जदयू के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं गोला चुसा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का कि जब नामांकन की प्रक्रिया पहले दौर की ख़त्म हो जाए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला उलझा हुआ है और आरसीपी सिंह अंतिम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास का क्या होना है ये आप भी समझ रहे हैं। जदयू और भाजपा के बीच में संबंधों को लेकर के जितनी भी बातें की जाए, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि अब कुछ भी बचा नहीं है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। जैसे ही खबरें और आती हैं इस संबंध से जुड़ी हुई, हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।